हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 25। आज हम फंक्शनल इक्वेशंस देखने वाले बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। पिछली बार जब फंक्शनल इक्वेशंस देखा था हमने फंक्शंस में देखा था, याद है? स्टैंडर्ड फंक्शंस देखा था एंड कुछ कुछ चीज़ें हमने सॉल्व की थी। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के नज़र से देखेंगे इसको। एंड आप फंक्शनल इक्वेशंस और बार देखने वाले हो, प्रॉपरली आप डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखोगे, ठीक है? इंटीग्रल कैलकुलस में आप देखने वाले हो, तो इधर भी मतलब आपको लगेगा एक इंटीग्रल कैलकुलस का कितना तो यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन देखते हैं, क्यों वो आपको पता चलेगा, बट पहले देख लेते हैं, ठीक है? ये आपके लिए नया टर्म होगा इफ़ आपने कभी पढ़ा नहीं है तो इसको। इफ़ आपका एक फंक्शन है जिसमें आपके पास मोर देन वन वेरिएबल है, जैसे आप देख सकते हो इधर x भी है आपके पास, इधर y भी है आपके पास, ठीक है? इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, इस तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले सकता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब मैं एक ही वेरिएबल के अबाउट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है? तो इफ मैं बोल दिया मैं चाह रहा हूँ डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है? डो एफ बाई डो एक्स, इसका क्या मतलब होता है ना कि मैं जो y में जो वेरिएबल्स है उसको कांस्टेंट मान रहा हूँ। y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है? y में जो भी चीज़ें है वो एक कांस्टेंट है एंड मैं डिफरेंशिएट बस x के रिस्पेक्ट में करूँगा। क्यों? क्योंकि बस x वेरी कर रहा है, y को तो मैंने कांस्टेंट मान लिया इस वजह से, ठीक है? तो डो एफ बाई डो एक्स में क्या होगा, y को कांस्टेंट मान लो, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ कांस्टेंट मानो एंड बाकी सारी चीज़ों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। 2x का डिफरेंशिएशन आपको 2 आएगा, y वुड बी एज इट इज। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आएगा क्योंकि y एक कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा 2x एंड y उसके साथ एज इट इज। 3x का डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, y क्यूब एज इट इज, इस तरीके से। एंड 7 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, तो डो एफ बाई डो वाई निकाल सकते हो क्या? हाँ जी, निकाल सकते हैं। क्या होता है डो एफ बाई डो वाई? एक्स को जो है कांस्टेंट्स रखो। अच्छा, तो इधर एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, 2xy में क्या आ जाएगा? 2x बचेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9xy स्क्वायर, ये आपको दिखेगा। समझ गए? मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया पूरे फंक्शन। तो इनको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं एंड ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। आप इंजीनियरिंग कैलकुलस में, इंजीनियरिंग मैथ में जाओगे या आप बीएससी मैथ में जाओगे, आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? तो तभी आप अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो बस ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाले, ऐसा वैसे, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव बस ध्यान में रखिए। अच्छा, ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको दे दे कोई इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है? कोई तो एक फंक्शन दे रखा है एंड इधर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दे रखा है। अच्छा, आप क्या करते हो ना ऐसे फंक्शंस में, आपको चाहिए रहता है एफ ऑफ एक्स चाहिए रहता है या उसकी रिलेटेड चीज़ें चाहिए रहती है। जैसे इधर आपको दिया है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, एक बार फंक्शन मिल गया तो कुछ भी पूछ लेंगे आपको। हाँ, तो फंक्शन हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे ना? सबसे पहले जब आप आपका फंक्शन लिख लो एक बार, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक ही वेरिएबल में लेकर आता हूँ, ठीक है? बस एक वेरिएबल में लेकर आता हूँ। इधर दो वेरिएबल है ना, एक्स एंड वाई, तो एक ही वेरिएबल में लेकर आता हूँ। कैसे लेकर आ सकता हूँ? मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेता हूँ, दोनों साइड, ठीक है? लेकर देखो एक बार क्या आने वाला है। इधर जो है एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, हाँ जी। इधर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स का क्या होगा? 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। वाई एफ ऑफ वाई का क्या होगा? एफ डैश ऑफ वाई आ जाएगा प्लस एक्स, इतना बचेगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था, ये मैं क्यों करा था? ताकि एक वेरिएबल में आ जाए। कैसे आ सकता है? वाई को एलिमिनेट करके आ सकता है, हाँ जी, वाई को एलिमिनेट करके आ सकता है। तो क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट कर देते। तो क्या आएगा आपको? आपको आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स, ठीक है? तो अब ये आपको कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है? एफ डैश ऑफ एक्स को आपको पता है आप कैसे लिख सकते हो? डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? इधर जो पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोनाउंसिएशन क्या था? डो बाई डो वाई, इधर है डी बाई डी एक्स, ठीक है? तो चेंज है इधर प्रोनाउंसिएशन में भी। ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है? अच्छा, तो आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स जो है आपको डी वाई बाई डी एक्स देगा, हाँ जी, ये आपको देगा इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0, कहीं से तो लाएंगे एंड कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेगी। अच्छा, एफ डैश ऑफ 0 कहाँ से लाएंगे? आपको कोई तो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप ये चीज़ें लिखकर आओ, ठीक है? देखते हैं आपको क्या दिया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच बाई एच इज इक्वल टू 3। अच्छा, तो एच वन टेंस टू 0, नीचे जो है 0 मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा है? एफ ऑफ 0 ढूंढना पड़ेगा, लाकर देखो एफ ऑफ 0,
इधर जो है क्या डालो, x इज इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, तभी एफ ऑफ 0 आएगा। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0। ओके, सो इधर आपको क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यू कैन क्लियरली सी दिस। हाँ, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मेरे को मिलने वाला है। तो इधर जो है एफ ऑफ 0 टेंस टू 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। सो आई कैन यूज एल एच रूल। ठीक है, यूज कर लो एल एच रूल। तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ h बाई 1 लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 3। तो एफ डैश ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। आ गई आपके पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाल दो इधर, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। बहुत ही आसान इंटीग्रल है। dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करो, इधर आपको आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे ये चीज़ तो, बट बेसिक तो आता ही होगा आपको। प्लस 3x प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये कैसे ढूंढेंगे सर, हमारे पास तो दो इन्फॉर्मेशन है भाई, किसी से भी ढूंढ लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, या तो एफ ऑफ 0 0 डाल दो। डाल कर देखो तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डालोगे, आपको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, मतलब c 0, c को हटा दो, तो ये आपके पास आ गया फंक्शन। तो आपके पास फाइनली एफ ऑफ x आ गया, समझ रहे हो। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया x² प्लस 3x। आपको पूछा इसका मिनिमम, किसी भी क्वाड्रेटिक का मैंने आपको मिनिमम निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं उसको, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो एक बार, तो हाफ टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा इधर 2 मल्टीप्लाई कर लेते हो इधर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ इज इक्वल टू x² प्लस 6x, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो x² प्लस 6x दिख रहा है, मतलब क्या करना चाहिए, +9 -9 करना चाहिए। तो इधर मेरे को कैसे दिखेगा, ये दिखेगा x² x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर में इतना चीज़ कंज्यूम होगा, बचेगा आपके पास -9। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 भी है आपके पास, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स। अच्छा, बस ऊपर वाले पार्ट को देखो, नीचे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। हाँ, तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता है -9 होने वाला है ऊपर वाले चीज़ का। कब होगा, x इज इक्वल टू -3 पर आपको इसका मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो आपको एफ ऑफ एक्स का मिनिमम कब मिलेगा, -9/2। आसान है ये चीज़, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, सेम कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। क्या क्या किया था हमने, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखा था, तो लिख दो। दूसरी चीज़, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो एक बार, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एफ ऑफ एक्स देखने में अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू एफ ऑफ वाई। तो डो बाई डो वाई कर लो, तो क्या आने वाला है आपको, इधर जो है जी ऑफ एक्स प्लस वाई डैश दिखेगा इंटू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, मतलब आपको 1 ही मिलने वाला है, इसलिए उधर में मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, ई पावर वाई जी ऑफ एक्स प्लस, अच्छा नहीं इधर तो प्लस नहीं होगा, एंड प्लस जी डैश ऑफ वाई ई पावर एक्स। क्या कर लिया मैंने, सारे चीज़ को पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को मैंने रख दिया कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, फिर से क्या कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ ताकि मेरे को बस x दिखे। तो y इज इक्वल टू 0 डालने पर क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर 0 मतलब 1, तो इधर जी ऑफ x प्लस जी डैश ऑफ 0 ई पावर x, ये मिल रहा है मेरे को फाइनली। हाँ, ये मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, रब करो इसको एंड 2 लिख दो। ओके, बाकी जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 32 एंड आपको ये प्रूव दैट करने बोले, मतलब क्या करना है आपको, x के जगह पे 5 डाल के देखना है, करके देखो 5, तो क्या आएगा, जी डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई पावर 5, आपको ये चीज़ तो पता है, एंड जी ऑफ 5 आपको 32 दे रखा है, तो प्रूव तो हो गया आपसे। ठीक है, मतलब आसान क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिमिलर है, ये जल्दी जल्दी कर ले, ये सब निपटा देते हैं। क्या करते हैं, डो बाई डो वाई करते हैं, स्पीड से करते हैं अभी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो डो बाई डो वाई करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इतना ही बचेगा इंटू एफ डैश ऑफ वाई, ये चीज़ आपके पास बचेगा। चलिए ठीक है, अभी इधर क्या करोगे, वाई इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या दिखेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू ये क्या है, एफ डैश ऑफ 0। इस तरीके से एफ डैश ऑफ 0 3 दे रखा है, तो क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो इधर क्या करोगे, y को इधर लेकर जाओगे, dx को इधर लेकर जाओगे, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy बाई वाई इंटीग्रल इज इक्वल टू 3 dx। ठीक है, ओके,
इधर क्या आ जाएगा ln y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। अभी ये कैसे निकाल सकते हो, ये वाला कंडीशन आपको ये कंडीशन दे रखा है, डाल दो इसके अंदर एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू 2, तो आप क्या बोल दोगे ln2 इज इक्वल टू 3 इंटू फाइव प्लस सी। सी की वैल्यू आपकी आ गई ln2 माइनस 15, ये आ गई। ओके, सो आपके पास आ गया। अच्छा नहीं, एफ ऑफ फाइव निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको, क्यों पता है, इधर जो है आपको एफ डैश ऑफ फाइव डायरेक्टली पूछा गया ना, तो इधर आप क्या बोल सकते हो 1/y। ओके, एक सेकेंड, आपको मेरे को लग रहा है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर जो है आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो। इस तरीके से आपको एफ डैश ऑफ फाइव पूछा था, तो एक्स की जगह पे फाइव डाल दोगे तो एफ ऑफ फाइव आपको दे देगा 2, एंड ये तो आपको 3 दे रहा था, मतलब आपको 6 मिलने वाला है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आ जाएगा ऐसा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, उसमें क्या दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू। ओके, एंड इधर एफ डैश ऑफ जीरो आपको नेगेटिव 1 दिया है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 दिया है। मोर ओवर आपको सेम चीज़ करनी है। ठीक है, तो इधर क्या करते हैं, डो बाई डो वाई लेते हैं, तो क्या आएगा इधर, बस थोड़ा ध्यान रखिए इधर कि इधर जो है आपको इंटू 1/2 होगा, क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट इधर 1/2 है इस वजह से। ठीक है, मतलब 1/2y प्लस x/2, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो आपको क्या देगा, 1/2 देगा ना, इस वजह से। ठीक, तो एक 1/2 इधर मिस मत करना आप। ओके, बाकी जो है इधर एफ डैश ऑफ वाई बाई टू, टू आप कैंसिल कर लीजिए। ओके, कर लिया हमने। फिर इधर क्या आ रहा है, एंड क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 भी पुट करके देखना है, तो डालकर देखो, तो एफ ऑफ x/2 इज इक्वल टू -1, आपको ये मिल रहा है, एफ डैश ऑफ 0 आपको -1 दे रखा है। ठीक है, तो एफ ऑफ x/2, एफ ऑफ x नहीं, एफ डैश है इधर, सॉरी, एफ डैश ऑफ x/2 आपको -1 दे रहा है, x की जगह पे 2x रख देता हूँ, रख दो ना एक बार, तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1, मतलब ये एक कॉन्स्टेंट देने वाला है, आपको पता है। ठीक है, मतलब आपका जो डिफरेंशिएशन है वो एक कांस्टेंट आने वाला है, इसलिए x रखो या 2x रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इधर dy बाई डी क्या है आपके पास, वो है -1, मतलब y इज इक्वल टू -x प्लस सी। सी की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो, कुछ तो दिया रहेगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इधर डालकर देखो, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 0 कैसे मिलेगा आपको, x की जगह पे 0 डाल दो, y की जगह पे भी 0 डाल दो, तो इससे क्या आएगा आपके पास, एक सेकेंड, अच्छा नहीं, इधर यूज़ करना है ना, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 डालो, y इज इक्वल टू 1 डालो, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, इस तरीके से। ठीक है, तो y क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस एक्स, इस तरीके से आ गया। तो एफ ऑफ 2024 पूछा है, मतलब क्या आ जाएगा इधर, 1 माइनस 2024, इस तरीके से, यानी आपका आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2023। आसान है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ एक चीज़ डिफरेंट रहेगा इसके अंदर, बाकी तो सब कुछ सेम है। एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ डैश दे रखा है ना आपको, ये इक्वेशन दे रखी है। अच्छा ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं, डो बाई डो वाई लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इंटू एक्स, एक इंटू एक्स आएगा, बराबर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आने वाला है इधर, एक्स इंटू एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। हाँ, ये इंटू एक्स क्यों आया समझे ना, अंदर वाले पार्ट का आपका जब डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई का क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव वाई होने, सॉरी एक्स होने वाले, तो इसलिए एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से। ठीक है, अब इधर वाई इज इक्वल टू 0 डालोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको तो फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा ही नहीं ऐसे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए वाई इज इक्वल टू 1 डालना चाहिए। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 डालने से क्या होगा, मेरे को प्रॉपर एफ डैश ऑफ एक्स मिल जा रहा है। ओके, तो इधर क्या आ जा रहा है, एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 1 आपको 2 दे रखा है, तो 2 लिख लो। तो आप कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपको दे रखा है। ओके, तो ये जो है ये एक अच्छे टाइप का डी है, मतलब अच्छा नहीं है, एक बार हम सीख लेंगे तो आसान होगा, बट ये ऐसे डायरेक्टली मैं डिस्कस नहीं कर सकता ये वाला डी। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि फंक्शनल इक्वेशन जो है अब डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने वाले, तो तभी तो हम देखेंगे। अच्छा, तो इसको तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे जो भी हमको चाहिए था, एफ ऑफ एक्स चाहिए था तो निकाल लेंगे। एक और तरीका है इसी चीज़ को सॉल्व करने का, कैसे कर सकते हो, बिना डी के कर सकते हो इसको। ठीक है, कैसे कर सकते हो ना, इधर आपने देखा एफ ऑफ एक्स वाई है, इधर आपने देखा एक्स के साथ एफ वाई है, इधर देखा वाई के साथ एफ एक्स है। आपने क्या कर लिया ना,
इधर जो है एक्स वाई से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इधर भी आपने क्या कर लिया, एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स वाई से डिवाइड कर लिया, प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई से डिवाइड कर लिया। इससे क्या मिल रहा है ना, आप एक बार देखो ना, एफ ऑफ एक्स वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है इधर, एक्स एक्स कैंसल, एफ वाई बाई वाई प्लस एफ एक्स बाई एक्स ये आ जा रहा है। एंड फॉर इंस्टेंस मैंने बोल दिया एफ एक्स बाई एक्स आपका जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपको कैसे दिख रहा है ना कि जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स, इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये कोई आपका स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है क्या? हाँ जी है ना, मैं दिखाता हूँ, इधर गया, इधर जो है वो आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, k टाइम्स ऑफ ln x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ln x। इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या हम, कैसे ट्राई करके देखते हैं वेरीफाई करने का। इधर है, इसको अगर मैंने लिख लिया इट इज़ k टाइम्स ऑफ ln x, ठीक है, ये चीज़ लिख लिया, जी ऑफ एक्स वाई नहीं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ln x मैंने लिख लिया। तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या, करके देख लो ना। एट एक्स इज इक्वल टू 1 आपको पता है, मतलब ln1 आपको 0 देने वाला है, मतलब जी ऑफ 1 आपको 0 वैल्यू देने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हो। तो इधर सोचो 1 कब आएगा, x इज इक्वल टू 1 कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो 1 नहीं आएगा, मतलब इधर हाँ मुझे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 दोनों 1 डाल कर देखो, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो काइंड ऑफ क्रॉस वेरीफाई हो गया ना कि इधर जो है मतलब आपको क्या आने वाला है, इधर ये जो है k टाइम्स ऑफ ln x मतलब एक वैलिड फंक्शन है, ये आपको पता चल रहा है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन से, ठीक है। चलो ओके, तो k कैसे ढूंढ सकते हो, k आप ढूंढ लोगे आसानी से, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 डालकर, करके देखो। इधर जो है आपको क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स मैंने क्या लिया, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप ये एंड ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो आसानी से, बस डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है। जी डैश ऑफ एक्स जो आएगा वो इधर पुट कर देना एंड आपको पास किया आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो इतना तो हमने आसान आसान सवाल देख लिया, बिल्कुल जे एडवांस के भी आसान सवाल देख लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है कि आपको आसान सवाल ही देखने वाले। जब आप डी में देखोगे ना तब आपको समझेगा कि हाँ फंक्शनल इक्वेशन है तो सही, ठीक है। ये आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एंड आपके पास एक ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन की तरह दिख रहा है? दिख रहा है ना, किसकी तरह दिख रहा है कि आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स, इस तरीके से उसके तरह आपको दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या डायरेक्टली बोलना चाहिए क्या, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0? तो आपको पता है ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल होने वाला है k टाइम्स ऑफ एक्स, हाँ। बट क्या हम इसको चाहिए तो प्रूव कर सकते हैं क्या? ये तो आप देख कर बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली एक्सेप्ट, नहीं भाई ओनली एक्सेप्ट क्या, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होने वाला आपको पता है, k टाइम्स ऑफ एक्स आपको ये तो पता है। एफ डैश ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट, एफ डैश ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट, ये तो आप बोल दोगे। तो बी एंड सी तो आप ऐसे ही टिक करके आप 4 मार्क ले लोगे इसके अंदर, ठीक है। बट क्या इसको डिफरेंशिएबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं? करके देखो एक बार, कैसे कर सकते हो। इधर आपको दिया इन्फॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। आपको पता है क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएबल दे रखा है ना सामने से, ठीक है, मान लिया डिफरेंशिएबल दे रखा, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, आर एच डी देख रहे हो, माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एक्स, ये चीज़ है, चलिए ठीक है। नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ये चीज़, हाँ। एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या कर लो, इधर 0 डाल दो एंड इधर भी 0 डाल दो, इस तरीके तो 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, इस तरीके से, ठीक है। या तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो ना, ये जो है ना x और इधर भी x, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मैंने डाला नहीं अभी तक, इफ़ ये पार्ट रहता तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को कैसे लिखते हैं आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, क्यों, क्योंकि ये मेरे को दे रखा है भाई इस वजह से, माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, काटो काटो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एच बाई एच
लिमिट h टेंड्स टू 0, इस तरीके से दे रखा है। अभी आप देख सकते हो एफ ऑफ 0 जो है आपका 0 की तरफ जाना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर भी जो लिमिट है 0, नीचे भी जो लिमिट है 0, 0/0 लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। एंड डिफरेंशिएबल तो दे रखा है, मतलब करनी ही चाहिए भाई ये चीज़ तो। अच्छा ठीक है, तो ये कोई तो मतलब आपको कोई तो वैल्यू देता रहेगा, समझ लो कि आपको वैल्यू देता रहेगा। ठीक है, तो LH रूल लगा सकते हो, 0/0 है तो f डैश ऑफ h अपॉन 1 इज इक्वल टू k लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपके पास आ गया, तो इसके वजह से मतलब आप इसके वजह से आप ये चीज़ लिख सकते हो ना, फिर किधर गया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इस तरीके से। तो आप ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से कि x आपका जो भी हो आपको एक कांस्टेंट मिलने वाला है, f डैश जो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा तो कैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आपका डायरेक्टली मतलब बहुत टाइम बच जाएगा इफ़ आप डायरेक्टली ऐसे कर लेते हो। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वें क्वेश्चन जो है वही है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि पिछले लेक्चर में आप देखोगे हम बना रहे फंक्शन, हम बना रहे ग्राफ, हम बना रहे इतना सारे इंटरवल एंड कर रहे एक में चेक कर रहे, बट इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे इसमें कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर जो है क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई समथिंग समथिंग, क्या करो डो बाई डो वाई ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास आएगा इधर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डैश के साथ आएगा इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी आप इधर y के जगह पे 0 डालोगे, y इज इक्वल टू 0 डालो, क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। चलिए ठीक है, अभी क्या कर सकते हो, आपको एफ डैश ऑफ 0 चाहिए, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा एंड यहाँ से आएगा। कैसे आएगा, आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड g ऑफ x आपको क्या देकर रखा है, f ऑफ x बाई एक्स। ओके, तो f ऑफ x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपको दे रखा है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, ये तो 0 पर जा रहा है, ऊपर क्या जा रहा है, f ऑफ x जो है आपका वो क्या जा रहा है, इधर आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डालो तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस f स्क्वायर ऑफ 0, मतलब f ऑफ 0 आपको क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। आपको ये चीज़ पता चल गई इस वाले फंक्शन से। ठीक है, तो f ऑफ 0 आपको 0 आ गए, तो ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। ये हम कितने बार करेंगे ये चीज़ आज के दिन में, तो ठीक है, तो क्या बोलोगे, LH रूल लगाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा f डैश ऑफ x बाई 1 इज इक्वल टू 1, मतलब f डैश ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ये आ गया, ऊपर यूज़ कर लो इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक बहुत प्यारा फंक्शन बनेगा आपके पास, क्या बोलोगे आप, ln ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड मतलब बस इंटीग्रेट कर लिया ना, इसको इधर लेकर गया, इसको इधर लेकर गया, बस। सी कैसे ढूंढोगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आपको पता है। ओके, तो इधर डालोगे तो सी इज इक्वल टू 0 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप कैसे लास्टली फंक्शन क्या आ गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये आ गया आपके पास। आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1, ये आपके पास फाइनली फंक्शन है। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1, फिर जो पूछा है निकाल लो। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू r, सही बात कर रहे हो एकदम। ई पावर एक्स माइनस 1 में क्या ही दिक्कत है किसी को, इफ g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 देन g इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरीफाई करते थोड़ा, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1 आपको दे रखा है, ये क्या आपके पास f ऑफ x है। ओके, g ऑफ x क्या आपका x इंटू ई पावर एक्स माइनस एक्स, ये आपके पास है g ऑफ x। आपको पूछा है इफ़ g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 देन ये चीज़ डिफरेंशिएबल है। अच्छा ठीक है, देखना पड़ेगा ना, थोड़ा जांच पड़ताल करके देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स में डिवाइडेड बाई एक्स करना है, आई एम सॉरी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स है ना, इधर क्या आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो अब जी ऑफ एक्स को कैसे लिखने वाले हो, जी ऑफ एक्स जो है आपका क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एंड इधर क्या बोला है, जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ऐसे
एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पर ऐसे, ठीक है। आप इधर चेक कर लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आपको इधर आने वाली है आंसर 1, आपको पता है ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कंटिन्यूस तो है आपका फंक्शन। तो ये चीज़ तो ज़रूरी था, ये जो है ना आपका ये वाला पार्ट जो है कि जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये तो ज़रूरी था कंटिन्यूटी के लिए। अब तो कंटिन्यूस के लिए तो आपको चाहिए था कि ये पार्ट है। अच्छा, तो देखते डेरिवेटिव होगा कि नहीं, कंटिन्यूस तो है इधर, आपको पता चल गया। डेरिवेटिव कैसे ढूंढोगे, एल एस डी एंड आर एस डी से ढूंढ कर देखो भाई, एल एस डी निकालो। एल एस डी क्या आएगा आपका, एल एस डी जो आएगा वो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई पावर नेगेटिव एच माइनस 1 बाई नेगेटिव एच, ये तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये बस एफ ऑफ एक्स आएगा। आपको एक्स प्लस एच रखना रहता है ना, मतलब ए प्लस एच रखना रहता है, आपका ए जो है वो 0 है इधर, तो सिंपली एच रखोगे, सॉरी ए माइनस एच रखोगे एल एस डी के लिए। अच्छा ठीक है, माइनस ऑफ आपको क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, ओके। एफ ऑफ 0 जो है आपको क्या देने वाला है, इधर देखो किधर गए, हाँ हाँ इधर गए। एफ ऑफ 0 एक बार डालकर देखो तो आपको पता है एफ ऑफ 0 जो है आपको वैल्यू देगा 1, फंक्शनल वैल्यू 1 दे रखा है ना इधर आपको, कि इधर जो है जी के अंदर आप एफ ऑफ 0 डालोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। लिख लो इधर -1, हाँ लिख लिया, -1 बाई नेगेटिव एच, ये आ गया आपका एल एस डी का फॉर्मेट। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस एच आ जाएगा और एक नेगेटिव एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है नीचे एक नेगेटिव एच स्क्वायर देने वाला है मेरे को। अच्छा ठीक है, अभी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डालकर देखो, ये 0 ये 1 ये 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, मतलब ये क्या दे रहा है मेरे को, 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है। एल एच रूल लगा सकते हैं, लगाइए एल एच रूल, क्या आ जाएगा, नेगेटिव ई पावर नेगेटिव एच प्लस 1 अपॉन नेगेटिव 2h, ये आ रहा है मेरे को एल एच रूल लगाने से। अच्छा ठीक है, फिर आप बोल रहे हो फिर से लगाओ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0 लगाऊंगा तो क्या आएगा, इधर इधर जो है अगेन मेरे को 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है। हाँ बात तो सही है कि अगेन मेरे को 0 बाई 0 फॉर्म इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इधर क्या कर सकते हैं, इधर जो है एक सेकेंड, और इधर नेगेटिव एच स्क्वायर थोड़ा ना बचेगा, पॉजिटिव एच स्क्वायर बचेगा ना, एक नेगेटिव एच आएगा एक और नेगेटिव एच से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। इफ़ वो हट गया तो देखो कैसे, ये तो था आपका क्या था, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये पार्ट था ए माइनस एच का, एक हुआ माइनस एफ ऑफ ए मतलब 1 अपॉन नेगेटिव एच, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये नेगेटिव एच मिलकर क्या दिया आपको, एच स्क्वायर दिया ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको कुछ ये दे देगा। अभी आप देखोगे फिर से 0 बाई 0 फॉर्म, एल एच रूल फिर से लगाओगे तो क्या आएगा, ई पावर एच बाई 2, अभी आप लगाओगे एच टेंडिंग टू 0 तो आपको ये वैल्यू 1 देगा, इट विल गिव यू 1/2। एल एच डी आपको 1/2 को देगा, आपको आर एच डी चेक करना है, तो आर एच डी कैसे चेक करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आप देखोगे, ई पावर एच माइनस 1 बाई एच माइनस 1 ये आपको देगा अपॉन एच ये आपको देगा, ठीक है। एच उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा इधर नेगेटिव एच, इधर एच स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, एंड आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, आप अगेन सेम चीज़ देखोगे कि आपको इधर भी जो है 1/2 मिलेगा, मीन्स एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका फंक्शन दिया है आपको बी, ये भी सही हो जाएगा, जी एफ एक्स का जो आपका फंक्शन है वो डेरिवेबल हो जाएगा कब, व्हेन जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक नेसेसरी कंडीशन था, बहुत बढ़िया। बाकी द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये सारी चीज़ें, एफ डैश का है हमारा, एफ का है, अच्छा एफ जो है हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स ई पावर एक्स, क्या पूछा है, एफ डैश ऑफ, ये गलत हो गया ये सही हो गया, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके आप सॉल्व कर सकते थे जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब तो चीज़ सेम था, बस एक चीज़ नया ऐड कर लिया, डेफिनेटली भाई एडवांस का सवाल है इस वजह से, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बस कुछ नहीं, सेम ही चीज़ें हैं, बस बताने के लिए कि जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है सिचुएशन, आप डरना नहीं उस चीज़ से, ठीक है। एंड लगा लेना डो बाई डो वाई, लगा लो एक बार, क्या आ जाएगा इधर, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा आपके पास, इधर क्या आएगा, एफ डैश ऑफ वाई आएगा, इधर क्या आएगा प्लस ई पावर, इसको अगर समझ मैंने लिख दिया ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई, ठीक है। तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, फिर एक्स प्लस वाई वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो प्लस ई पावर एक्स ई पावर वाई, एक्स प्लस वाई वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, आपको देगा इधर 1 देगा, इस तरीके से यू वी रूल लगेगा ना, इधर 2 फंक्शन है वाई के इस वजह से, ठीक है। ओके, माइनस वाई ई पावर वाई माइनस ई पावर वाई, इधर भी यू वी रूल लगेगा, प्लस 2x ये आपको देने वाला है,
अब क्या करो, y इज इक्वल टू 0 डालो हर जगह, तो क्या देगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस ई पावर एक्स, इधर 1 दे देगा, इधर x देगा, प्लस ई पावर एक्स 0 फिर -1 प्लस 2x। तो ये आपको चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। एक बार ये मिल गया, एफ डैश ऑफ 0 आपको 1 दे रखा है, इधर ये 1 दे रखा है, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ये 1 - 1 भी काट दो भाई, तो बस क्या रहा है आपके पास, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ई पावर एक्स कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 दिख रहा है, एंड फिर इधर प्लस 2x, ये चीज़ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो शायद इस तरीके से दिख रहा है, एंड ये जो है आपका dy बाई डी के बराबर है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, आप बाद में सॉल्व कर सकते हो जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे। तो इतना डिफरेंशियबिलिटी के मेरे पास। इफ़ आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं डेफिनेटली मेरे को डीएम कर दो, मतलब मेल कर दो मुझे, तो कमेंट बॉक्स में लिख लो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक और लेक्चर लूँगा मैं LCD पर, बाद में लूँगा, मतलब जब इंटीग्रल चलते रहेगा ना। अभी देखो मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन कवर करना है, इसको 2 लेक्चर लगेगा, एंड फिर हम AOD पर आएंगे। AOD को अच्छा खासा टाइम देंगे, एंड फिर इंटीग्रल्स को भी अच्छा खासा टाइम देंगे, दोनों इंटीग्रल एक साथ पढ़ेंगे, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो जब इंटीग्रल्स कर रहे रहेंगे तब इनके जो स्पेशल लेक्चर्स मेरे को चाहिए थे, जैसे कि मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए, फंक्शन में मेरे को चाहिए, वैसे LCD में भी समझ लो एक लेक्चर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए जो स्पेशल लेक्चर्स चाहिए मेरे को, वो मैं एक एक करके ऐसे ले लूँगा इंटीग्रल कैलकुलस के साथ साइड बाय साइड, ठीक है। तो उसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और लेवल अप हो जाएगा। तो मिलते हैं डिफरेंशिएशन में, तब तक के लिए